नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज की बेसिक्स की हमारी चौथी वीडियो है। इसमें हम स्ट्रिंग की स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग के बारे में विशेष रूप से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग लिख लेता हूं समझाने के लिए। तो मैंने लिखा ABCDEFGH। तो ये हमने स्ट्रिंग कंसिडर कर ली। अब इसमें सबसे पहले लेंथ जान लेते हैं, इसकी कितनी है। लेंथ ऑफ एस, ये हम, हाँ, तो इसमें 8 अक्षर हैं। अच्छा तो इसमें 8 अक्षर तो हैं, परंतु इसकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो होती है 0 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा क्यों है ये मैं डिटेल में आपको किसी एक और अलग से वीडियो में बताऊंगा। आज हम केवल इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं। तो A 0 पर पड़ा है, B 1 पर है, C 3 पर है, C 2 पर है, सॉरी। तो इस प्रकार से ये 0 से लेके 7 तक इसकी इंडेक्सिंग है और टोटल इसमें 8 अक्षर हैं। ठीक है। तो अब इसकी इंडेक्सिंग कैसे की जाती है, देखो। जैसे S है, मुझे चाहिए S का जो 5वें इंडेक्स पर पड़ा हुआ अक्षर है वो कौन सा है, वो है F। ठीक है। और ऐसे ही मान लो मैं चाहता हूँ जैसे दूसरे इंडेक्स पर पड़ा हुआ अक्षर और मान लेते हैं हम छठे इंडेक्स पे पड़ा हुआ अक्षर, इन दोनों को हमने क्या है, कॉन्कैटिनेट करवाना है। क्योंकि स्ट्रिंग है तो कॉन्कैटिनेट होंगी, तो हम इसको इस तरह से C एंड G से कॉन्कैटिनेट करवा दिया। तो ये थी प्रॉपर्टी इंडेक्सिंग। इस प्रकार से हम इंडेक्सिंग करते हैं। अच्छा, अब नेगेटिव इंडेक्सिंग का देख लो, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि इसकी इंडेक्सिंग दो तरह से होती है। एक तो लेफ़्ट साइड से 0 1 2 3, और एक होती है राइट साइड से -1 -2 -3 -4, ऐसे। अब मान लो मैं चाहता हूँ कनकैटिनेट करवाना S2, और इसको मैंने कनकैटिनेट करवाया S-2 से। तो हम देखेंगे क्या आंसर आता है। तो ये फिर से CG आया। पूछो क्यों? क्योंकि S2 पे कौन पड़ा है, S2 पे हमारे पास पड़ा है ये C, और S-2 पर कौन है, वो है G। देखो H एंड G तो वही सेम आंसर हमारे पास आया। यानी कि S6 इक्वल टू S-2, ये मतलब यहाँ से ठीक से सिद्ध हो रहा है। अब आगे इसके पश्चात हम बात करेंगे, इंडेक्सिंग के बाद आती है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का अर्थ ये होता है कि जैसे मान लो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग है हमारी ABCDEFGH, और इसमें से मुझे एक इसका छोटा सा टुकड़ा चाहिए। यानी कि मान लो मैं कहता हूँ कि मुझे B से लेकर E तक चाहिए, या A से लेकर केवल F तक चाहिए। तो उसको हम कहते हैं स्लाइसिंग, यानी कि उसका एक छोटा सा हिस्सा हमने कंसीडर कर लेना है। तो उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, देखो। तो S की मैं स्लाइसिंग करता हूँ। तो इसका सिंटैक्स ये है कि जैसे मान लो इंडेक्स नंबर 1 से B से लेकर मुझे चाहिए E तक चाहिए। ठीक है। तो 1 से लेकर मैं आगे डबल डॉट्स दूंगा। ये डबल डॉट्स का मतलब ये होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सेपरेटर होता है। ठीक है। ये सेपरेटर कौन सा होता है, ये रेंज सेपरेटर होता है एक तरह का, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका ये मीनिंग होता है। तो अब मुझे चाहिए E तक चाहिए, तो BCDE। ठीक है। कितने चाहिए, 5 तक। तो मैं यहाँ लिखूँगा 5। तो इससे क्या आएगा, देखो। अब यहाँ पर कुछ समझने वाली बातें हैं। जो मैं यहाँ पर 5 मेंशन कर रहा हूँ इंडेक्स नंबर, वो 5वें इंडेक्स का जो कैरेक्टर होगा वो मेरे पास नहीं आएगा। ठीक है। वो हमेशा उससे एक कम ही आएगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में कि ऐसा क्यों होता है, इसका एक रीज़न है। तो अभी के लिए आप ये समझो कि आप जो भी रेंज दोगे 1 से लेकर 5 तक, यानी कि ये 1 2 3 और 4 इंडेक्स वाले कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, BCD एंड E। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और एक्सपेरिमेंट, जैसे हम चाहते हैं कि 2 से लेकर हमारे पास 7 तक आए, तो क्या होगा, CDEFG आप लगा लो। ये 7वां करेक्टर हमारे 7वें इंडेक्स वाला करेक्टर हमारे पास नहीं आएगा, यानी कि उससे पहले 6 तक रहेगा। अच्छा, अब अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि 2 इंडेक्स से लेकर लास्ट वाले तक आए, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा कि 2 से लेकर आगे वाली स्पेस को खाली छोड़ दूँगा। ये खाली छोड़ दिया मैंने।
तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये जहाँ तक भी इसकी लेंथ है मतलब वहाँ तक ये पहुँच जाएगा। तो अब इसको एग्जीक्यूट करो तो ये लास्ट तक आ गया CDEFGH। तो इस प्रकार से इंडेक्सिंग हमारी होती है, सॉरी स्लाइसिंग होती है। अच्छा, अब बैक स्लाइसिंग करके देखते हैं नेगेटिव नंबर से। अगर मैंने कहा S और फिर इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ -4 और यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ -1। देखो सॉरी ये कहाँ लिख दिया अंदर, तो यहाँ लिखा हमने -1। अच्छा, अब आपको मैंने रूल क्या समझाया था कि जो भी नंबर यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा ना इस राइट साइड में, मतलब डबल डॉट्स के इस राइट साइड में, वो उस इंडेक्स वाला कैरेक्टर स्ट्रिंग में से कभी मेरे पास नहीं आएगा। तो अब इससे आंसर क्या आने वाला है वो देख लो। पहले ये आएगा EFG, ठीक है। हमारे पास क्या था, EFGH आना चाहिए था, परंतु आएगा EFG। तो ये स्लाइसिंग इस प्रकार से इसकी हो रही है मतलब। अच्छा, अगर H भी चाहिए तो क्या है, तो -1 को मैं हटा देता हूँ यहाँ, चलो यहाँ हटा देता हूँ S -4 और ये इसको छोड़ दिया खाली। तो इससे क्या होगा, -4 तक आएगा पीछे से। तो ये आपको स्लाइसिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा अच्छे से, और इंडेक्सिंग का भी। अब कुछ और बातें कर लेते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ स्टेप स्लाइसिंग की। स्टेप स्लाइसिंग क्या होता है, अभी तक मैंने केवल रेंज दी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास स्ट्रिंग आ जाए, लेकिन मैंने स्टेपिंग नहीं दी थी। स्टेपिंग का अर्थ ये होता है, मैं समझाता हूँ। एक नई स्ट्रिंग लेते हैं अब, S = जैसे मैं अपना क्या कहते हैं, नहीं नाम नहीं, मैं अपना कुछ और ले लेते हैं, बड़ी सी स्ट्रिंग। तो ABCDEFGH फिर कैरेक्टर्स ये और ये एंड दिस वन। तो ऐसी हमने एक स्ट्रिंग ले ली, कोई और नंबर भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बड़ी सारी स्ट्रिंग ले ली। अब इसमें हम स्टेप स्लाइसिंग करके देखेंगे कि क्या इसका मीनिंग है। तो मैं यहाँ लिखूँगा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 0 से लेकर मेरे पास क्या कहते हैं 8 तक आए, यानी कि 0 1 2 7 तक, क्योंकि 8वां इंक्लूड नहीं करेगा। अब इसके बाद मैं 2 डबल डॉट्स फिर लगाऊंगा। जो यहाँ तीसरी पोजीशन पे नंबर आएगा ना, वो आएगा स्टेप साइज। अगर मैं यहाँ कुछ मेंशन नहीं कर रहा था तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 ले रहा था, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब मैं यहाँ 2 दिखाता हूँ, 2 मेंशन करके। अब इस 2 से होने क्या वाला है, इस 2 से ये होगा कि ये एक एक कैरेक्टर को स्किप करेगा, यानी कि जब मैं A पर हूँ तो ये मेरे को B स्किप करके C देगा, अगर C पे आ गया तो D स्किप करके E आएगा। तो ऐसे स्किप करते करते एक एक लेटर छोड़ते हुए मेरे पास ये सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो ये देखो आप, 0 से लेकर 7 इंडेक्स तक, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं करता, तो 0 फिर 2 फिर इस प्रकार से 4 और ये 6, क्योंकि 7th आएगा नहीं फिर, है ना, वो स्किप कर दिया उसने। ACEG ये इतना आएगा। और अगर बिल्कुल लास्ट तक अगर इसकी स्टेपिंग करते हम जाएं, मान लो मैंने इसको ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे ऐसे, यहाँ मुझे रेंज देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं पूरी स्ट्रिंग ले रहा हूँ, और 2 लिख देता हूँ। अब देखते हैं, देखो एक एक कैरेक्टर छोड़कर ये क्या आ रहा है यहाँ तक, ऐसे इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो। अच्छा, अब कंकैटिनेशन करवानी है, तो कंकैटिनेशन कैसे होगी, ये होगी इस प्रकार से, जैसे मान लो हम एक स्ट्रिंग ऐसी बनाते हैं कि जो एक एक लेटर छोड़कर हो, और इसको मैं कंकैटिनेट करवाता हूँ कि 2 लेटर छोड़कर हो, यानी कि 3 लिखूँगा यहाँ पर, तो 3 लिखूँगा तो 2 लेटर छोड़ेगा, 2 लिखूँगा तो 1 स्किप करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये बना, ये देखो, ठीक है, ये कंकैटिनेशन हो गई। अब आगे इसमें अब और करने वाला ये है कि ये तो देखो स्टेपिंग मैंने कैसे की, ये मैंने की पॉजिटिव स्टेपिंग, मतलब 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, ऐसे पॉजिटिव नंबर से। अगर मैं नेगेटिव स्टेपिंग करूँ तो क्या होगा, देखो S मैंने लिखा, यहाँ मैंने कोई रेंज स्पेसिफाई नहीं करता अभी, पहले मैं -1 करके दिखाता हूँ आपको। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि सारे पूरी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी, नेगेटिव, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा, लेकिन नेगेटिव फॉर्मेट में आएगा, नेगेटिव से आएगा, ठीक है। पहले -7 फिर 6, इस तरह से होगी ना,
देखो 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके। तो ये इस प्रकार से यहाँ से स्टेपिंग शुरू हुई। अब अगर मैं इसको -2 कर देता हूँ तो पीछे से एक एक स्किप करके ये मेरे को स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा। देखो 7 5 3 1 और ये ऐसे नेगेटिव स्टेपिंग से आ गई। आई होप आपको ये इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड स्टेप स्लाइसिंग का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली बेसिक वीडियो में कुछ अलग इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।